हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। लद्दाख को लेकर आपने पिछले कई महीनों में लगातार खबरें देखी हैं कि लद्दाख में कई तरह की डिमांड्स चल रही थी। सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हुए थे और वहां की जो स्थानीय कुछ संगठन है वो सरकार के साथ HPC का गठन हुआ था और बातचीत चल रही थी। वो बातचीत अब कंक्लूड हुई है और सेंटर ने नए रेगुलेशंस जारी कर दिए हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, डोमिसाइल के रिगार्डिंग। तो वो रेगुलेशंस क्या-क्या हैं? क्या नई पॉलिसी बनाई गई है डोमिसाइल को लेकर और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये सब समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि लद्दाख की ये डिमांड क्या रही है, स्थानीय लोग क्या डिमांड करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आपको पता है, इसके ज़रिए ही जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज़ में बाँट दिया गया था। एक तो लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद से ही लद्दाख में आंदोलन तेज हो गया। उसका रीजन बहुत क्लियर था कि जम्मू कश्मीर के पास तो अपनी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर के पास अपना लोक सेवा आयोग है, जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी अपना रखी है और उन्हीं सब पॉलिसीज को बोरो करके, उधार लेकर अभी तक लद्दाख में प्रशासन चल रहा था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा आक्रोश था लोगों में। लोग संवैधानिक गारंटी की मांग कर रहे थे, छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे लद्दाख को। तो लद्दाख की 90% से अधिक आबादी ST है, ध्यान रखिए। ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ बहुत ज्यादा हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं, अनुसूचित जनजातियां, वो 90% से ज्यादा आबादी है। इसीलिए डिमांड चल रही थी कि भाई सीधे सीधे 6 शेड्यूल में शामिल कर लीजिए। 6 शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके जो इलाके हैं वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं और उसके जरिए कानून बनाने का भी काम होता है, प्रशासन का भी काम होता है। तो ये एक संवैधानिक गारंटी हो जाती है जिसकी डिमांड लगातार चल रही थी। लद्दाख बिना विधानसभा के यूटी बनाया गया, इसलिए कानून बनाने के लिए इनके पास अपना कोई बॉडी नहीं है। लद्दाख में जो हिली काउंसिल्स हैं, पर्वतीय परिषद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, न कि कानून बनाने का काम करते हैं। तो ये सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण में है। इसी सब वजहों से छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही थी और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों का प्रशासन चलता है, उसी तरीके की विधायी और वित्तीय स्वायत्तता देना मकसद था ताकि छठी अनुसूची में शामिल कर लीजिए। अभी जो किया गया है, अभी जो विनियम लागू किए गए हैं, वो दरअसल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं और ये डर हमेशा बने रहेगा कि सरकार कभी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस ले सकती है। इसके अलावा जब ये पूरी बातचीत बढ़ते गई, कई राउंड आप देखिए, सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हुए थे, एक HPC का गठन हुआ, केंद्र सरकार, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, इन तीनों को मिलाकर एक HPC बनाया गया, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। और लेह एपेक्स बॉडी का मतलब क्या है? लेह वाला जो इलाका है वो बौद्ध लोगों की जनसंख्या वहां बहुत ज्यादा है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम आबादी को। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भूख हड़ताल हुआ, इन सब को मिलाकर जो भी कोशिशें चल रही थी, HPC की बैठकें हो रही थी, वो फाइनली अब जाकर कंक्लूड हुआ है। लद्दाख अभी तक कैसे गवर्न हो रहा था? जो एडेप्टेड वर्जन ऑफ लॉज थे जम्मू कश्मीर के, जैसे जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010, इन्हीं से बोरो किए गए थे, एडेप्टेड वर्जन्स थे, जिससे लद्दाख अभी तक चल रहा था और डिमांड हो रही थी कि भाई हमें अपनी पॉलिसी चाहिए। समस्या की जड़ को देखेंगे तो देखिए, 2019 से अभी तक 83,000 से ज्यादा निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं लद्दाख के लिए। लेकिन किसको जारी किए गए हैं? गैर राज्यवंशियों को। गैर राज्यवंशियों को मतलब जो बाहरी लोग हैं, उनको दिया गया है 83,000 के करीब निवास प्रमाण पत्र। और इसकी वजह से क्या हुआ? पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी थे, जम्मू कश्मीर के बाहर जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके बच्चे, ये सब निवास प्रमाण पत्र के लिए एलिजिबल हो गए। स्थानीय लोगों को चिंता ये होने लगी कि भाई एक तो यहाँ आप नौकरी नहीं ला रहे, पिछले 6 सालों से लद्दाख में कोई भी गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट आया ही नहीं है, विधानसभा नहीं है, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर की तुलना में ज्यादा नौकरशाही के नियंत्रण में है। 6 वर्षों में अगर गेजेटेड ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक काम कैसे हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है। तो बेरोजगारी की चिंता, नौकरशाही का नियंत्रण, ये सब मिलाकर एक वहां पर क्रिएट कर रहा था तनाव, आक्रोश
और उसी की समस्या का हल निकला है। जम्मू कश्मीर को क्या अलग मिला जो लद्दाख के पास नहीं था? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए तो विधानसभा जम्मू कश्मीर के पास था, अधिवास कानून जम्मू कश्मीर के पास है, भूमि स्वामित्व प्रतिबंध यानी बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन परचेज नहीं कर सकते, उस पर लिमिटेशंस लगाए गए हैं बहुत तरह के, वो है जो कि लद्दाख के पास नहीं है। जम्मू कश्मीर का लोक सेवा आयोग बरकरार रखा गया जो कि लद्दाख के पास नहीं है। तो ये सारी चीजें जो जम्मू कश्मीर को तो मिली लेकिन लद्दाख के पास नहीं थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि 10 जून 2025 से यूपीएससी के लिए नया बैच शुरू हो रहा है। शाम में 6 बजे अमृत लाइव कोड यूज कर सकते हैं आप, जिससे ये बैच 30,999 रुपए में मिलेगा। तो अगर आप सिस्टमैटिक तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी को लेकर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। आप उस लैंडिंग पेज पर पहुंच जाइएगा जहां पर इसके बारे में, इस बैच के बारे में, प्रतिज्ञा बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वहीं से आप एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए, अब जो नोटिफिकेशन आए हैं, जो रेगुलेशंस लागू हुए हैं, उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसको देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख की भूमि, नौकरी और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कई नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अधिवास की आवश्यकता को मैंडेटरी किया गया है। अधिवास मतलब डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब है कि आप जहां रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं और जहां रहने का इरादा रखते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, वहां के डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, सीधे सीधे निवास प्रमाण पत्र समझ लीजिए। तो लद्दाख के लिए अब निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता कर दिया गया है कि आज मान लीजिए कोई जाकर लद्दाख में बस जाए तो उससे वो निवासी नहीं हो जाएगा, बल्कि उसे कम से कम 15 वर्ष तक वहां रहना पड़ेगा। इसका मतलब मान लीजिए 2019 के बाद से कोई भी बसा, यही बनाया गया है इसका रूल रेगुलेशन कि 2019 के बाद से, यानी जम्मू कश्मीर से जब लद्दाख अलग हुआ तब से कोई भी जाकर बस गया तो उसको कम से कम 15 साल रहने पर ही अधिवास प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी 2034 में जाकर मिलेगा। और सरकारी नौकरियों में अधिवास की आवश्यकता को मैंडेटरी कर दिया गया है। दूसरा, कुल आरक्षण 85% तक कैप किया गया है, जो पहले 50% तक आरक्षण था, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए 85% तक की कैपिंग को बढ़ा दिया गया है बेसिकली। और 50% पहले था, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि 10% ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से आरक्षण है, इस 85% में शामिल नहीं है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर जो संस्थान हैं, उसमें भी ये आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां से क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अधिवास को जरूरी बनाया गया है, क्योंकि डोमिसाइल पॉलिसी थी ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पास थी लेकिन लद्दाख के पास नहीं थी। शर्तें क्या क्या हैं अधिवास वाली को थोड़ा ठीक से समझते हैं। देखिए, लद्दाख में 15 वर्षों से रहना जरूरी है, तभी अधिवास माना जाएगा। या फिर जो लोग रह रहे हैं, ये तो बात हो गई 2019 में जो गया, उसके लिए तो 2034 में जाकर अधिवास प्रमाण पत्र बनेगा ना। लेकिन जो लोग रह रहे हैं, स्थायी निवासी हैं वहां के, उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं? जिसने 7 वर्षों तक वहां पढ़ाई की हो लद्दाख में, और लद्दाख में कक्षा 10 या 12, 10th या फिर 12th की परीक्षा दी हो, लद्दाख में कम से कम 10 साल तक जो सेवा दे चुके हैं केंद्रीय कर्मचारी, उनके बच्चे, मान लीजिए कोई केवीएस में काम कर रहा है लद्दाख में, 10 वर्ष से ऊपर हो गया है, उनके बच्चों को डोमिसाइल मिल जाएगा। और अधिवासित व्यक्ति के बच्चे और पति पत्नी, ये सारे वो कैटेगरीज हैं जिसमें डोमिसाइल लागू होगा। लेकिन 15 वर्ष वाला कैप उन हर व्यक्ति के लिए जो इन सारे क्राइटेरियाज में नहीं है, 15 वर्ष वाला कैप लगेगा। कौन जारी करेगा डोमिसाइल? डोमिसाइल जारी करने के लिए जो अथॉरिटी बनाया गया है वो तहसीलदार को बनाया गया है, और अपील करने के लिए जो अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। आवेदन दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो फिजिकली प्रेजेंट होकर या फिर इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। नए आरक्षण नियम क्या हैं? ये तो डोमिसाइल वाली बात हो गई, अब आरक्षण वाली बात देखिए। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए, जैसा मैंने बताया, 50% से बढ़ाकर कैप को कर दिया गया है 85% तक। अब देखने वाली बात है कि ये कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो जाए। लद्दाख के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में भी ये लागू होगा आरक्षण की व्यवस्था। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 85% में शामिल नहीं है। भाषा को लेकर और संस्कृति को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी, इनको लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, और इसको एकदम ठीक से याद कर लीजिए डबल स्टार लगा के। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। इस स्टेटमेंट के अलावा भोटी और पुर्गी के बारे में भी जान लीजिएगा,
ताकि कभी अगर उससे क्वेश्चन बन जाए तो वो भी आप बना सकें। इसके अलावा कुछ वहाँ की जो भाषाएं हैं और बोलियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए संस्थागत समर्थन को अनिवार्य किया गया है, जिसमें शीना, ब्रोक्सकट, बाल्टी और लद्दाखी, इनको भी आपको याद करना होगा। इसके अलावा क्या प्रोविजन किया गया है? पर्वतीय परिषदों में महिलाओं को सौगात दी गई है। 1997 से जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिली डेवलपमेंट काउंसिल है, उस एक्ट में संशोधन किया गया है। हिली डेवलपमेंट काउंसिल में यानी लद्दाख के स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नए रेगुलेशन की सीमाएं क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहली सीमा तो यह है कि लद्दाख में डिमांड क्या हो रही थी 6th शेड्यूल में डालने की, यानी कि संवैधानिक संरक्षण की। तो संवैधानिक संरक्षण नहीं है, बल्कि ये रेगुलेशंस जो जारी किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी भी सरकार वापस ले सकती है, ये असुरक्षा हमेशा लद्दाख को अभी भी बनी रहेगी। लेकिन जो वहाँ के लीडर्स हैं, उन्होंने जैसा कहा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो मिला है ठीक है। तो संवैधानिक संरक्षण तो नहीं है, लेकिन सरकार का एक बड़ा कदम है और लद्दाख के स्थानीय निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी है। स्थानीय विधायिका या फिर परिषद नहीं दिया गया, इसका मतलब कानून बनाने के लिए कोई मैकेनिज्म अभी भी नहीं दिया गया है। ये सीधे-सीधे केंद्र के अंडर में है, यूटी है, उसी हिसाब से ये चलेगा। तो कोई भी जम्मू कश्मीर की तरह ऐसा कोई लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल नहीं है। भूमि सुरक्षा उपाय का ना होना, ये अभी भी लागू नहीं किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में है। लोक सेवा आयोग का अभाव है, लोक सेवा आयोग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। नए रेगुलेशन की ये सीमाएं। अब जल्दी से देखिए, डेली क्विज नंबर 2 में क्विज नंबर 1 का जवाब मैं टेलीग्राम पर दूंगा, क्विज नंबर 2 का जवाब भी टेलीग्राम पर मिलेगा। सवाल सुनिए और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लद्दाख से संबंधित हाल के समाचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख में सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85% तक आरक्षण लागू किया गया है। पहला स्टेटमेंट, जिसमें 15 साल की डोमिसाइल आवश्यकता शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। 2026 में जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख के लिए अलग विधानसभा की व्यवस्था करने पर सहमति बन गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस और हम बनाते रहेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय।